हनुमान मंदिर का हम रुख करना चाहेंगे। हमारे सहयोगी रवि वहां से हमारे साथ मौजूद है। रवि, क्या पहुंच चुके हैं सूबे के सीएम अरविंद केजरीवाल? देखिए कविता, अभी मंदिर तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम बाहर रोड को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक काफिला जो है वो धीरे धीरे पहुंच रहा है। हो सकता है अरविंद केजरीवाल अभी थोड़ा पीछे हो, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या इस रोड पे बहुत ज़्यादा होती है। लोग भी बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं यहाँ पर, और ना सिर्फ रोड पर बल्कि मंदिर में भी जो लोग दर्शन करने आए थे वो अब रुके हुए हैं यहाँ पर। वो अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आएंगे, उनसे मुलाकात हो जाएगी या उनके साथ सेल्फी का मौका। इस तरह से लोग बहुत सारे रुके हुए हैं और यही इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद मिला है इसी तरह से दिल्ली को भी आशीर्वाद मिले। बहुत सारे लोग इनसे बातचीत करते हैं। अरविंद केजरीवाल हनुमान जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। आप इस दिल्ली की जीत पे और ये जो हनुमान जी का आशीर्वाद लेने, इस पर क्या कहेंगे? दिल्ली की बहुत अच्छी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने काम किया, कान पे जीत हुई है। बिजली पानी जो भी उन्होंने किया, अभी जो काम बैलेंस है वो भी करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे। जो वादा किया वो भी पूरे करेंगे। सरकार आती है, वादा पूरे करे, काम अच्छा करेगी तो जनता जो है सब उन्हीं को देगी। आगे भी 5 साल अच्छा रहेगा, काम करेंगे, आगे 5 साल भी आएंगे। बाकी रही बात, लोग कहते हैं हिंदूवाद हो, कुछ नहीं होना चाहिए। राजनीति जो है वो गलत है। आप कहिए। खुशी है कि एक बार दोबारा वो दिल्ली के सीएम बने हैं और हम चाहते हैं कि वो दिल्ली के लिए वो डेवलपमेंट करें। जो काम अधूरे रह गए थे लास्ट टर्म में वो अब पूरे करें जो उन आम आदमी पार्टी के दफ्तर का भी रुख कर सकते हैं। रवि, लौटेंगे आपके पास। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा भी हमारे साथ है। वरुण, अब से थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि पूरी दिल्ली ने दरअसल सकारात्मक राजनीति के पक्ष में वोटिंग की है। लेकिन दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता इस वक्त कितने जोश में आपको नजर आ रहे हैं और उनका क्या कहना है? वो भी क्या यही अंदाजा लगाए बैठे थे कि 60 पार तो इस बार हो ही जाएंगे? मुकेश जी, जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये बीजेपी के लिए और उससे भी बड़ी बात ये कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। कांग्रेस कह तो रही है कि आम आदमी पार्टी को बधाई, एक सकारात्मक राजनीति पर जनता ने मोहर लगाई है, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस कहां थी प्रचार के दौरान भी और आज नतीजों के दौरान भी? कहीं कुछ नहीं, खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस को अपने आप को ढूंढना होगा। अभी देश की जनता क्या कांग्रेस को ढूंढे और खासतौर से दिल्ली में क्या कांग्रेस को ढूंढा जाए जी। कांग्रेस को सबसे पहले अपने आप को ढूंढना होगा। जब वो ढूंढ लेंगे तब उनके साथ जनता भी एक बार फिर से खड़े होने के बारे में सोचेगी। फिलहाल तो उनका चैप्टर बंद जैसा ही है, लेकिन ये नहीं है कि वो खत्म हो गए हैं। खत्म होने वाली वो पार्टी नहीं है। सोशल मीडिया पर मजाक का दौर भी शुरू हो चुका है। वो होगा। कहा यही जा रहा था कि कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस अब कब तक बी टीम के तौर पर काम करेगी, अब तो विलय हो ही जाना चाहिए आप में। ये सब ठीक है, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टियां ऐसे आसानी से हारने जीतने से इस तरीके से विलय नहीं होता। लेकिन शीला दीक्षित के कामकाज, अरे भाई 31 साल शिवसेना साथ रही, उसका तो विलय हुआ नहीं। ठीक है, तो विलय इतनी आसानी से नहीं होता और उसका एक बिल्कुल दूसरा मनोविज्ञान है और दूसरी राजनीति है। बुनियादी तौर पे आपका जो सवाल, हाँ मजाक की खाता तक नहीं खुल मजाक के नाते आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब ये है कि कांग्रेस फिलहाल तो लापता है, आंकड़ों से भी और जमीन पर भी। अब लापता का मतलब ये नहीं है कि उसका पता मिल नहीं सकता। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी होगी शायद हम लोग अभी नहीं बोल सकते। ऐसा तो नहीं कि कोशिश से पहले ही सरेंडर कर दिया था। यहाँ प्रचार के दौरान तो हमको यही लग रहा था। दिल्ली में तो ये साफ है कांग्रेस पार्टी बगैर तैयारियों के उतरी है और उसने बिना तैयारी उतरी है। लेकिन जो तैयारी के साथ उतरे थे उन्होंने तो किस तरीके से अब जश्न का मौका दे दिया है दिल्ली वालों को, ये हम आपको दिखा रहे। कार्यकर्ता जश्न में है। बस हम देख रहे थे कि इंतजार भी नहीं हो रहा था नतीजों के काउंटिंग के पूरे होने का, लेकिन इसी मुख्यालय पर हम देख रहे थे किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो सुबह से जश्न में डूबे हुए थे। बीजेपी दफ्तर पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रात में ही एक होर्डिंग लगा दी गई थी कि जीत से अहंकारी नहीं बनते, हार से निराश नहीं बनते। संकेत बिल्कुल साफ था कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस वक्त के लिए, इन तस्वीरों के लिए तैयार थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जश्न किस तरीके से धीरे धीरे परवान चढ़ा है ये हम लगातार दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ और कौन कौन से दिग्गज नेता है जो इस वक्त हनुमान मंदिर तक उनके साथ होंगे, क्या इस बाबत कोई जानकारी आपको? देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ उनका परिवार रहेगा, सुनील केजरीवाल रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे।
अलावा जो संजय सिंह हैं साथ में जो है राघव चड्ढा मौजूद रहेंगे, पंकज पांडे मौजूद रहेंगे, तो तमाम बड़े नेता रहने वाले हैं उनके साथ में। एक पॉइंट जो हम लोग सुबह से डिस्कस कर रहे थे और जो पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा साबित हुआ है जीत में, वो है पीके फैक्टर, यानी कि प्रशांत किशोर। पिछले 1 महीने पहले आईपैक जुड़ा था अरविंद केजरीवाल के साथ और डेली आईपैक यानी कि लोग जो हैं वो पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करते थे अरविंद केजरीवाल के साथ। प्रशांत किशोर रोजाना रात में जो है वो मीटिंग तय करते थे कि अगले दिन किस तरीके से हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। और जो विपक्ष से लगातार शाहीन बाग का मुद्दा हो या फिर तमाम चीज़ें जो उठाई जा रही थी उस पर कैसे रिएक्ट करना है। पहले ये तय किया गया कि हमें कुछ रिएक्ट नहीं करना, फिर लगा कि अब स्थिति ऐसी हो गई कि अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो फिर ये तय किया गया कि हम सेफ साइड खेलते हुए चलेंगे और इसमें ओपन बहस के लिए हमें अमित शाह को बुलाएंगे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिस पर स्ट्रैटेजी तैयार करके आम आदमी पार्टी ने पूरे 1 महीने अपने कैंपेन को सधा हुआ सीधा स्पष्ट तरीके से चलाया, जिसकी वजह से तमाम नतीजे सामने निकल के आए।